अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एमएस पावर पॉइंट की प्लेलिस्ट की वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू कर दी है, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। तो चलो अपना पावर पॉइंट ओपन करो। जैसे ही मैं अपना पावर पॉइंट ओपन करता हूं, तो मैंने आपको पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट के बारे में बताया था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको टेम्पलेट के बारे में बताया है, और थर्ड वीडियो में मैंने आपको फाइल्स के बारे में डिटेल से बारी बारी ऑप्शंस के बारे में बताया है। अब फोर्थ वीडियो में मैं आपको कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर्स, क्लिपबोर्ड, ये कुछ छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, इनके बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आप फाइल्स पर क्लिक करें, न्यू पर क्लिक करें, और आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को चेंज करते हुए मैंने ये जो टेम्पलेट है अपने पावर पॉइंट को जनरेट करने के लिए लिया है। क्रिएट पर क्लिक करें। जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट शो होगा। तो आप अब मैं आपको कट के बारे में बताता हूँ। जैसे ही आप अपना कर्सर इधर लेकर आएंगे, आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने से सिलेक्ट कर लिया और आप कट कर दें। कट करने से आपका टेक्स्ट जो होगा वो कट हो जाएगा। इसकी कंट्रोल जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस एक्स है। तो आप कंट्रोल वी करें। कंट्रोल वी से ये होगा कि अगर कंट्रोल वी मतलब पेस्ट, आपको टेक्स्ट जो होगा वो यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं। अगर आप फिर दोबारा आप मैं नीचे वाली स्लाइड पर चलता हूँ, तो आप टेक्स्ट को अगर कॉपी करना चाहते हैं, मैंने इतना सेलेक्ट किया और कॉपी पर क्लिक किया। कॉपी पर क्लिक क्लिक किया और यहाँ अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ, कंट्रोल वी से आपका टेक्स्ट पेस्ट होगा, कंट्रोल सी से आपका टेक्स्ट कॉपी होगा, और कंट्रोल एक्स से आपका टेक्स्ट कट होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको कट, कॉपी और पेस्ट की समझ आ गई होगी। ये जो पेस्ट है कंट्रोल वी, अगर आप अपना कर्सर शो करें तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट तरीके हर एक के बारे में बताएगा। कट पर क्लिक करेंगे तो कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी पर क्लिक करेंगे कंट्रोल सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और अब मैं आपको समझाता हूँ फॉर्मेट पेंटर कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। तो आप इस पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, पहले सबसे इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया, मेरे कर्सर के साथ एक छोटा सा बुर्श जो है वो शो होना शुरू हो गया। जब मैं इस पूरी लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, और देखें फॉर्मेट पेंटर करने से जैसे मेरा ये टेक्स्ट था वैसे ही ये टेक्स्ट हो गया। तो उम्मीद है कि आपको फॉर्मेट पेंटर के बारे में भी मालूम हो चुका होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ। ये क्लिपबोर्ड है, ठीक है। अगर ये जो आपको छोटा सा एरो दिख रहा है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको क्लिपबोर्ड शो होना शुरू हो जाएगा। क्लिपबोर्ड में आपको ये शो होगा कि मैंने टेक्स्ट को कॉपी कैसे, मतलब कि जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन है इसमें क्या चीज़ कॉपी की हुई है, क्या चीज़ कट की हुई है, और कौन कौन सा टाइम मतलब कि चेंजेस वगैरह की हुई हैं। ये देखें आपको सब शो हो रहा है जो जो मैंने किया हुआ है। तो क्लिपबोर्ड के नीचे ऑप्शन है मूव, साइज, क्लोज। अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज भी कर सकते हैं। आगे ऑप्शन हैं ये, इसे सेव का ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस। अगर आप मतलब कि जल्दी में हैं तो आपने आधी वही प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, तो आप कंट्रोल प्लस एस करें या इसे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि आपकी प्रेजेंटेशन जो होगी वो सेव हो जाएगी खुद ब खुद ही पावर पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट जो होगा ये जो है लफ्ज़ अंडू का है, कंट्रोल जी बेसिकली इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप इस एरो को क्लिक करेंगे तो ये देखें जो टेक्स्ट मेरा पहले की तरह था वैसे ही हो गया। अगर आप फिर मैं अगर फॉर्मेट पेंटर वाला टेक्स्ट दोबारा लगाना चाहता हूँ, तो आप इस पर फिर क्लिक कर दें। ये देखें मेरा टेक्स्ट फिर वैसा का वैसा ही हो गया। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ये स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग F5। मतलब अगर आप प्रेजेंटेशन जो आपने अपने पीसी में बनाई हुई है, अगर आप वो प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं किसी को, तो आप यहाँ तो फिर इस पर क्लिक कर दें। ये जो बटन शो हो रहा है, यहाँ आप कीबोर्ड से अपने कीबोर्ड से F5 बटन दबा दें, F5। देखिए जैसे ही आप F5 दबाएंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन जो होगी वो बड़े साइज में आ जाएगी, और आप नेक्स्ट बटन से नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए। तो इससे आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रोजेक्टर पर भी दे सकते हैं। तो आगे टच माउस मोड, इसमें ये होता है कि आप माउस मोड में रखना चाहते हैं या टच मोड में रखना चाहते हैं, ये ऑप्शन है इसका। तो उम्मीद है कि आपको पेस्ट,
कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर्स और ये जो छोटे-छोटे ऑप्शंस हैं इनकी समझ आ गई होगी। ये जो जो नीचे है ना वो मेरी स्लाइड शो हो रही हैं कि मेरे पास कुल 9 स्लाइड हैं और ये तीसरी स्लाइड्स हैं। ये जो है ये तीसरी स्लाइड्स हैं, कुल मेरे पास 9 स्लाइड्स हैं और ये लैंग्वेज है इंग्लिश इंग्लिश स्टेट्स की। और इसके नीचे कुछ चीज़ें हैं, स्लाइड शॉट्स, स्लाइड शो, ज़ूम इन ज़ूम आउट यहाँ से होता है। आप यहाँ से ज़ूम इन भी कर सकते हैं, ज़ूम आउट भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो उम्मीद है कि आपको आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट न्यू स्लाइड, लेआउट, रीसेट और सेक्शन के बारे में बताऊँगा। ये जो 4 चीज़ें हैं ये सबसे मेन है। इसकी वीडियो आप देखना मिस ना करिएगा, नहीं तो आपने बहुत कुछ मिस कर जाएँगे। तो अगर आपको समझ आ गई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। शुक्रिया, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।